अगर आप करेला खाने के शौकीन हैं तो ये भरवा करेला की रेसिपी बिल्कुल आपके लिए लेकर आई हूँ। छोटे छोटे देसी करेले को इस तरह से भर के बनाएंगे ना, आपको मज़ा आ जाएगा। तो सबसे पहले इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें छोटे करेले चाहिए देसी। तो इनके इस तरह से साइड्स को निकाल के हमें हल्का हल्का इनको छील लेना है, ताकि इनकी कड़वाहट ख़त्म हो जाए। ये ना देसी करेला है, कड़वा बहुत ज़्यादा रहता है, इसलिए मैं इसका ऊपर का परत निकाल दे रही हूँ और इस तरह से सारे करेलों को छील के तैयार कर ले रही हूँ। आपके ऊपर है, आप अगर छीलना नहीं चाहते हैं तो बिना छिले भी बना सकते हैं। अब इनमें बीच में थोड़ा सा कट लगाएंगे और इनका अंदर का सीड हमें निकाल देना है इस तरह से। बहुत ही आसान सी ये रेसिपी है, और जिस तरह से मोदी जी ने कहा है कि आजकल हमें ऑयल का इस्तेमाल कम करना चाहिए, तो हम उनकी एडवाइस भी कैसे नहीं मानेंगे। तो आज मैं बहुत ही कम तेल में ये भरवा करेले की रेसिपी आपको बताऊंगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो ये रेसिपी बिल्कुल उन्हीं के लिए है। विदाउट लहसुन है, विदाउट प्याज है। आप बिल्कुल भी इसमें मैं लहसुन और प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा मसालों का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, और आप देखेंगे बहुत ही अच्छी ये रेसिपी बन के तैयार होगी। तो इस तरह से सारे सीडों को हमने अच्छे से निकाल दिया। इनका इस्तेमाल हम करेंगे, इसलिए हम इनको फेंकेंगे नहीं, क्योंकि करेले के सीड का टेस्ट भी मुझे बहुत पसंद है और मुझे लगता है सबको ही अच्छा लगता है, तो इसलिए इनका इस्तेमाल हम कर लेंगे। इधर पानी मैंने गरम कर दिया था, तो सारे करेले हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और हमें इनको उबालना है। तो करेलों को हमें खोल के ही पकाना है, मतलब ढकना नहीं है। तो थोड़ा सा नमक ऐड कर देंगे और इनको हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा कुक कर लेंगे, हम इस तरह से बॉईल होने देंगे। तो करेले में आप बिल्कुल भी ढके नहीं, क्योंकि करेला ना कड़वा बहुत होता है, तो इस तरह से ढक के बनाने से वो कड़वाहट ज़्यादा आ जाती है। तो जब तक थोड़ा सा मसाला तैयार कर लेते हैं, तो एक बोल में 1 चम्मच मैंने हल्दी, 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 2 चम्मच यहाँ पे किचन किंग मसाला, थोड़ा सा हींग, नमक स्वाद अनुसार और 1 से 1.5 चम्मच आमचूर पाउडर मैंने यहाँ पे इस्तेमाल किया है। थोड़ा सा यहाँ हम 1 चम्मच अदरक के पेस्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं, हम लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं इस रेसिपी में। आप अगर चाहें तो अदरक के साथ साथ लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। इधर करेले भी अच्छे से बॉईल हो गए, तो इनको हम निकाल लेंगे और ठंडा होने देंगे, पानी इनका निकल जाने देंगे। थोड़ा सा ये जो हमारे करेले के सीड थे, इनको भी हम बॉईल कर लेंगे। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ ऑयल, थोड़ा सा मतलब पैन में अच्छे से गरम कर लेंगे, 3 से 4 चम्मच ऑयल। और इस मसाले को जो हमने तैयार करके रखा था, इसके अंदर गर्मा गर्म तेल हम ऐड कर देंगे। इससे क्या होगा ना, हमारा कम तेल में ये मसाला बहुत अच्छा भुन के तैयार हो जाएगा। और सारे बेसिक से इंग्रेडिएंट्स है, तो बहुत ज़्यादा भूनना तो है ही नहीं। कुछ हम जब करेले बनाएंगे तब भी हमारा पक जाएगा, इसलिए इस तरह की रेसिपी मैं बना के तैयार कर रही हूँ। इसमें कम से कम ऑयल का इस्तेमाल होता है। देखिए इस तरह से सारा ऑयल डाल के हम मसाले को अच्छे से ऐड कर देंगे, मिक्स कर देंगे, और हमारा ये करेला का भरवा मसाले का तैयार हो गया है। यहाँ पे पैन में जो ऑयल बचा था थोड़ा सा, उसी में थोड़ा सा जीरा और करेले के सीड को पानी से निकालने के बाद इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इनको भी हमें 1 से 2 मिनट इस तरह से अच्छे से भून लेना है। इस तरह भूनने से ना कड़वाहट ख़त्म होती है, अच्छा क्रिस्प आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। भूनने के बाद ऐड कर देंगे उसी मसाले में जो हमने फिलिंग के लिए तैयार किया है, और इनको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे इसके अंदर। आप एक बार इस रेसिपी को इस तरह से बना के ज़रूर देखिएगा। आप ना प्याज, लहसुन या फिर बहुत ज़्यादा जो मसाले इस्तेमाल करते हैं ना, आप वो सब करना भूल जाएंगे। और गर्मियों में ना जल्दी ख़राब भी नहीं होती हैं ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे कड़वाहट को बैलेंस करने के लिए हम थोड़ी सी शक्कर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये टोटली ऑप्शनल है। आपका मन है तो ऐड कीजिए, वरना लेकिन एक बार इस तरह से ज़रूर बनाइएगा, आपके करेले में बिल्कुल भी कड़वाहट नहीं रहेगी। मिक्स करके अच्छे से सारे करेलों को हमें अच्छे से भर देना है इसके अंदर। और छोटा छोटा करेला इस्तेमाल कर रही हूँ, आपके पास अगर नहीं है आप बड़ा करेला भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और जो बड़ा करेला रहता है हाइब्रिड, वो ऑलरेडी थोड़ा कम कड़वा रहता है, ये बहुत कड़वा है, इसलिए इसका प्रोसेस हम इस तरह से करते हैं। लेकिन खाने में जो टेस्ट इन करेलों में आता है ना, वो बड़े करेलों में मुझे ऐसा लगता है कि नहीं आता है। तो एक एक करके मैंने इस तरह से सारा मसाला भर लिया है, मेरा मसाला एकदम फिक्स भर गया है। आपका अगर एक्स्ट्रा बचता है तो ऊपर से इनके ऊपर भी डाल देंगे ना, तो भी बहुत अच्छा लगेगा। तो ये देखिए सारे मसाले हमने भर लिए, फिर से वही पैन ले लेंगे और उसी में डाल देंगे थोड़ा सा ऑयल। ऑयल हम कम से कम इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए मैं यहाँ पे भी 2 से 3 चम्मच ऑयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। और एक एक करके गरम अपने तेल में सारे ये जो करेले हैं हमारे, उनको ऐड कर देंगे। करेलों को लो फ्लेम पे हमें इसी तरह से इसमें पकाना है।
बिना ढके, बिल्कुल भी ढकना नहीं है। सारी सीज़निंग हमारी ऑलरेडी इसके अंदर है, तो अब हम ऊपर से कोई मसाला भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। बस इनको इस तरह से टॉस करते हुए धीरे-धीरे हल्के हाथ से पलटते-पलटते हमें पका लेना है। 10 से 15 मिनट में आप देखेंगे आपके करेले ना बहुत अच्छे पक के तैयार हो जाएँगे। तो ये देखिए बीच-बीच में बिल्कुल इस तरह से चलाते रहें ताकि करेला एक तरफ से जले नहीं, सारी तरफ से मतलब इसको हमें इक्वली पकाना है। और कम से कम तेल में हम इसको बना रहे हैं, इसलिए बार-बार हमें इसको पलटना ज़रूरी है क्योंकि ऑयल कम है। तो सिर्फ़ नीचे वाली परत पर ही ऑयल है, तो वही हमारे करेले को अच्छे से फ्राई होने देगा। ये देखिए 10 से 15 मिनट में ये करेले हमारे बन के तैयार हो गए हैं। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी बन के तैयार होती है। आप इसको राइस के साथ, पराठा, रोटी, पूड़ी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। दाल चावल के साथ तो मज़ा ही अलग है इन करेलों को खाने का। तो आप एक बार इस तरह से ये मिनी करेला बना के ज़रूर देखिएगा। बिना लहसुन प्याज के आप इस करेले को बनाएंगे ना, गर्मियों में ज़्यादा से ज़्यादा दिन आप इसको स्टोर कर सकते हैं क्योंकि लहसुन प्याज नहीं है। जब हम गर्मियों में ज़्यादा लहसुन प्याज की सब्ज़ी बना के रखते हैं ना, तो वो एक अजीब सी स्मेल करने लगती है। इनको आप बना के फ्रिज में रखें, आप 8 से 10 दिन आराम से इनको खा सकते हैं। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो एक बार आप मेरी तरह से इस तरह से ये करेले की रेसिपी बना के ज़रूर देखिएगा, आपको पसंद ज़रूर आएगी, ये मेरी गारंटी है। तो आज की ये करेले की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो। यदि आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में।